जस्ट सबको बोल दो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ। जय जिनेन्द्र मैम, पता नहीं क्योंकि ना पहले 6 बजे अभी क्लास थी। हाँ। कोमल का फोन आया था पर हम ज्वाइन नहीं हो सके, हमारा खाना बनाने का टाइम था। हाँ, तो आप लोग तभी तभी अरुणा बोल जी देना बोल। चाहिए ना। तभी क्यों नहीं किसने? बोल दिया ग्रुप में? जब वो मैडम ने डाला तभी ग्रुप में बोल देना चाहिए ना कि 6 बजे नहीं होगा मैम मैम। अभी ऐसा लगता है कि मैं बिजी हूँ तो दूसरे हो रहे तो क्या बोल सकते। और उन्होंने ना हमको पूछा ही नहीं मैम कि 6 बजे रखना है क्या। हाँ, पर मैसेज आया ना तो तुरंत जवाब दे देना चाहिए। मैम फिर मुझे ऐसा लगा मैं बिजी हूँ लेकिन दूसरे खाली थे तो। फिर हुआ क्लास। 1 मिनट महाराजा को बोलती हूँ, मैं उनका फोन। हाँ। हेलो। हाँ। मैंने साहिब जी को बोला वो ज्वाइन हो रहे हैं। वो भी वही बोल रहे थे पहले वाले क्लास में वो बैठे पर उनको लिंक नहीं पता। तो कोमल भी मुझे पूछ रही थी लिंक कौन सी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया आपकी कॉपी करके लिंक डाल दी। तो कोमल अच्छा। बोल रही है तो प्रीति मैम की लिंक है। हम्म। पर अगर ये टाइम सेट नहीं होता है ना तो बोल देना पहले से ही। और अभी हाँ मैसेज वो, डाल देना। लेकिन ना 2 जन जा रहे थे मैम, कोमल भी ट्राई कर रही थी 6:30 बजे कि जाने को, लेकिन उसको लिंक नहीं समझ में आ रही। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अभी कौन कौन अभी ज्वाइन हुए थे वो पूछ लेना, फिर जितने ज्वाइन नहीं अगर हो सकते हो तो वैसे भी बोल देना मैम को कि मैम ये 6 बजे का टाइम नहीं सेट होता है हम लोग को। अभी ना साहेब जी उनने कुछ तो भी बोला है उनको। उनको बोला मैंने ज्वाइन हो तो वो बोले कहाँ पे लिंक आई है, मैं बोली ग्रुप में आइए देखो आ गए होंगे वो। हाँ हेलो। ज्वाइन हो गए। चलो प्रेयर करते हैं। हंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवचाय। नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सप्पपावपणासनो मंगलाणं च सवेसी परमं हवै मंगलम। सबको जय जिनेन्द्र। तो अभी हमने जो हमारा दो शैविज्म वैष्णविज्म खत्म किया। अभी शाक्त संप्रदाय शक्तिज्म। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद लास्ट होगा तांत्रिज्म। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर वर्ल्ड के दूसरे सारे रिलीजन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये शाक्त संप्रदाय जो मैंने बोला था ना कि हिंद शैविज्म वैष्णविज्म और शाक्त संप्रदाय, ये तीन हिंदू संप्रदाय में हिंदू धर्म के ये प्रमुख संप्रदाय में से एक है। तो आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला ये संप्रदाय है। शक्ति की उपासना, जो जो देवियों की जो जो अलग अलग शक्ति होती है ना, उन शक्तियों की पूजा करना इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। तो इस संप्रदाय में क्या होता है, सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता है। यहाँ पे पुरुष को नहीं, स्त्री, जो स्त्री का रूप स्त्री के रूप में होती है ऐसी देवियों को सर्वशक्तिमान माना जाता है। मैम और कई शक्तिज्म चालू देवियों कर रहे की हैं क्या अपन? शक, हाँ। सॉरी मैं सबको कॉल पे बोल रही थी कि क्लास चालू हो गया है, शक्तिज्म चालू कर रहे हैं क्या आज से अपन? हाँ। 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 कोमल जी आप थी क्लास में 6 बजे की? हाँ मैम। 6 बजे की क्लास में आप थे?
हाँ, मैं ज्वाइन हुई। जो उन्होंने भेजा ना लिंक ग्रुप में, वो आपका था मीटिंग। हम्म। आपकी क्लास की लिंक थी। इतनी देर वेट करी, फिर मारा सर बोले अच्युत सर किस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो लिंक से ज्वाइन। फिर वो लिंक से ज्वाइन हुई। हाँ। पर उन्होंने क्लास नहीं ली क्योंकि हम दो ही थे, मारा सर और मैं। फिर बोले अच्छा। कि मैनेजमेंट से बात करके टाइम टेबल सेट करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये आज हम जो शुरू कर रहे हैं ना, वो शक्तिज्म, शक्ति संप्रदाय, उसको उसके बारे में कर रहे हैं। तो जब हमने हिंदू धर्म के बातें शुरू की थी, तभी मैंने बोला था कि शैविज्म, वैष्णविज्म, शाक्तिज्म, तांत्रिज्म, वो सारी चीजें हिंदू धर्म में बहुत प्रमुख है। तो यहाँ पे आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करना, और देवी की उपासना करने वाला ये संप्रदाय है, उसे कौन सा संप्रदाय कहते हैं? शांग शाक्त संप्रदाय। ठीक है। तो इस संप्रदाय में क्या होता है, सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता है। जो देवी होती है ना, वो सर्वशक्तिमान होती हाँ। है, और उनकी पूजा होती है, उनकी उपासना की जाती है। तो इस कई देवियों के बारे में जो जो जानकारी है, मतलब जो जो पूछते हैं, तो जो जो देवियां होती है ना, उनकी पूजा की जाती है। तो कई ये मानता है जो सभी एक ही देवी के विभिन्न रूप है। कभी कभी ऐसे कहते हैं कि जो अलग अलग देवियां हैं। आप बोल सकते हो हिंदुइज्म में कौन कौन सी? हाँ हाँ, जयदीप जी, कोई क्वेश्चन है आपको? या मैम, अभी ये देवी का जो बोल रहे हैं, तो ये संतोषी माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ये सब देवी की पूजा ही है, और वो अनेक अनेक डेज मनाया जाता है। तो दिस इज व्हाट दिस धर्म सेस। हाँ, और ये मैम, सभी से हाँ, बोलो पूजा। शक्तिज्म यानी वो आदि शक्ति की मान्यता थी कि आदि हाँ, शक्ति आदिशक्ति। पहले वो सती के रूप में ओके। जन्म लिया था प्रजापति के पास, और उसके जब वो मर गई तो उसके ही बॉडी के टुकड़े किए गए, विष्णु ने किए थे। और उसके 51 पार्ट्स हर जगह पड़े, ऑल ओवर इंडिया में। तो वो 51 शक्तिपीठ बने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 51 शक्तिपीठ है। और 51 शक्तिपीठ एक ही मीन्स वो देवी है, उसके बॉडी पार्ट के है, उसको आदि शक्ति बोला गया था। और फिर वो 51 शक्तिपीठ बनने के बाद फिर पार्वती का रूप भी हुआ। और फिर वो नवरात्रि में भी शक्ति ही का ही मनाते हैं कि उन्होंने। आपकी दीवार पे लिखा हुआ है? नहीं मैम, कहाँ लिखा है? तो नहीं, फर्स्ट टाइम आई नहीं, वो हियरिंग तो मैम, आई ऐसे डोंट नो द देखेंगे। स्टोरी। तो नवरात्रि में भी वो 9 दिन का शक्ति का ही मनाते हैं ना, क्योंकि वो सती को ही उसका रूप मानते थे। दुर्गा, और अंबिका, ये मतलब आदि ये जो, शक्ति हाँ। और ये आदि शक्ति उनका मानना था कि ये ब्रह्मा ने महादेव से उसको अलग किया है, क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे और उसमें वो शक्ति उनकी हेल्प करने वाली थी। लेकिन फिर हाँ, वो अलग होने के बाद महादेव से अलग हो गई थी, फिर वापस महादेव से उनका ये करना था, विवाह करना था, इसलिए उनका जन्म हुआ, ऐसी उनकी मान्यता है। हम्म। और इसके चारों ओके चीजों और ओके। भी बहुत मान्यताएं चलती है, और भी बहुत सारे अंतर्गत परंपराएं भी चलती है उसमें। लक्ष्मी को भी कभी काली लेकर भई के रूप में, काली के रूप में वैसे भी देखते हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार की देवियां है ना, अलग अलग एरियाज में। अभी हाँ, हम लोग दक्षिण में देखेंगे तो काली, चंडी। उत्तर में देखेंगे तो चामुंडी। शाकुंभरी देवी। शामन। हाँ। तो मैम चामुंडी। वो ना सब उनके एक हाँ, एक पार्ट पश्चिम में गिरे मैम अंबाजी। वो। क्या? हाँ, तो उनके ना वो एक एक पार्ट गिरे हैं, जहाँ पे हाँ हाथ गिरा, हाँ जहाँ पे नखून हाँ गिरा, जहाँ पे हेड हाँ गिरा, तो वो सब पार्ट पे उन्होंने शक्तिपीठ हाँ बनाए। हाँ हाँ। फिर ईस्ट इंडिया में, पूर्व में काली के रूप में उसको पूजा जाता है। इस प्रकार कामाख्या हर एक, देवी। हम्म, हर एक संप्रदाय में अपनी अपनी देवी की जो पूजा करते हैं ना, देवी के संबंध शिव या विष्णु से जो बातें ये सारी आती है, तो उन सब देवियों की जो शक्ति है,
दुर्गा की तो हमको पता ही है ना, नवरात्रि में दुर्गा की कितनी पूजा करते हैं। और ये तो अभी तो नया ट्रेंड हो गया नवरात्रि का, तो उसमें वहां पहले तो खाली माता जी के लिए गरबे गाते थे, पर अब तो पूरा ट्रेंड अलग हो गया। सब लोग गरबा नाचना, खाना पीना, एक पूरा फेस्टिवल हो गया है, 9 दिन का 10 दिन का, इस तो प्रकार मैम का वो एक हर स्टेट से फैलते आ रहा है, अभी वो गुजरात से इधर तक आ गया है सब जगह। हाँ, अभी तो पूरे वर्ल्ड में भी अभी होने लगा है नवरात्रि का तो। हाँ यस अभी मैम। हिंदू वो अभी हिंदू की जो श्रुति है या उनके जो स्मृति के ग्रंथ है, तो उन सब में भी शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार दिया हुआ है। और उसके अलावा जो देवी की महात्म्य होते हैं, देवी का भागवत पुराण होता है, तो शाक्त उपनिषद होते हैं, तो उन सब पे उन लोग को बहुत ही आस्था है। शाक्त का अर्थ क्या होता है? शाक्त अर्थात भगवती शक्ति की उपासना। शाक्त वर्ड का मीनिंग होता है भगवती शक्ति की उपासना। और शाक्त धर्म शक्ति की साधना का विज्ञान है। तो शाक्त धर्म जो है ना, वो शक्ति, जो पावर, जो हम देखते हैं ना, उसकी साधना करना, उसका ही मेन प्रोसेस है। इसके जो मतावलंबी है, शाक्त धर्म को भी प्राचीन वैदिक धर्म के बराबर पुराना मानता है। मतलब वो भी तब से चला आ रहा है। यह बात हमारे उल्लेख में होनी चाहिए कि इस धर्म का विकास वैदिक धर्म के साथ साथ ही सनातन धर्म में ऐसे समावेशित हो गया कि इसकी इसे करने की जरूरत भी पड़ी। तो क्यों पड़ी? यह हिंदू धर्म में पूजा का एक प्रमुख स्वरूप है, जिसे अब हिंदू धर्म कहा जाता है। मतलब इसका एक एक पार्ट था जहाँ पे शक्तियों को पूजा करता था, पर अभी तो क्या होगा, हो गया है, सब लोग है ना, सबके जीवन में जो दुख आता है ना, उस दुख से को दूर करने के लिए डर की वजह से ये सारी शक्तियों की पूजा करने लगे। और वो पूजा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो एक पूरा ट्रेडिशन ही हो गया शाक्त धर्म का। तो इसीलिए एक हिंदू धर्म का एक प्रमुख अंग ही बन गया। और उसे 3 अंतर प्रवाहित परस्पर व्यापी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। एक वैष्णव धर्म, वैष्णववाद, जहाँ भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। दूसरा शैववाद, जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। और शाक्तवाद, जहाँ देवी की शक्ति रूप की उपासना होती है। तो इस प्रकार शाक्तवाद दक्षिण एशिया में विभिन्न देवियों की परंपरा को नामित करने वाला एक आम शब्द है, जिसका सामान्य केंद्र बिंदु क्या है? देविया, देवियों की पूजा करना। यहाँ की शक्ति की पूजा, शक्ति के अनुयायियों को अक्सर शाक्त कहा जाता है। जो इन शक्तियों देवियों की पूजा करते हैं, उनकी शक्तियों की पूजा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? शाक्त। जैसे शैवाइट्स, शैविज्म को मानने वाले होते हैं ना, वैसे ही जो शक्तिज्म को मानते हैं उसको शाक्त कहते हैं। और शाक्त लोग न केवल शक्ति की पूजा करते हैं, बल्कि उसके शक्ति आविर्भाव को मानव शरीर एवं जीवित ब्रह्मांड की शक्तियां या ऊर्जा में संबंधित, उसको नियंत्रित और रूपांतरित करने का भी प्रयास करते हैं। पूरे डिवाइन में जो एनर्जी होती है ना, उन सारी एनर्जी को, मतलब उन जो शक्ति होती है ना, उसके अलावा, उनकी शक्ति के अलावा ये जो शक्ति होती है ना, उससे संबंधित रिलेटेड भी वो लोग करते हैं कि पूरी शक्ति को भी नियंत्रण करे और उसको अपने हिसाब से रूपांतरित भी कर सके। तो विशेष रूप से माना जाता है कि शक्ति कुंडलिनी के रूप में मानव शरीर के गुदा आधार तक स्थित होती है। मतलब जब अलाइंस होती है ना, जब बॉडी में कोई डिसीजेस आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं या यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारे की भजन पूजा करके उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अलाइन कर सकते हैं। देखते हैं ना, हम पूनम की रात, अमास की रात आती है तो कैसे वेव्स आते हैं समुद्र में। तो जिस तरह समुद्र मून लाइट से उसमें इफेक्ट होते हैं, तो वैसे शक्ति जो रहती है ना, वो पूरे इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। उस शक्ति को भी अलाइन किया जा सकता
वो इन लोग का मानना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस मैम, इधर क्या करते हैं महाराष्ट्र में, बहुत ये है, जब रेनी सीजन चालू होता है ना तो बच्चे बीमार करेंगे, इसलिए वो मरी माता को जाते हैं और उधर पूजा करते हैं और बोलते हैं कि उससे ना मीन्स बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे। लेकिन अभी तो क्लास आता, वो भी एक माता जी का ही है कि बच्चे को प्रॉब्लम हाँ नहीं हो, मतलब इस तरह की अलग अलग शक्तियों की पूजा करते हैं। ये यहाँ होता है कि विशेष रूप से यही भी मानते हैं कि शक्ति कुंडली के रूप में मानव शरीर की जो बॉडी के पार्ट है उसको भी अलाइन करते हैं, और जटिल ध्यान, हठ योग बोलते हैं ना, एवं योग योगिक अनुष्ठानों के जरिए ये कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। ओरा चक्रस जो होते हैं ना, हाँ। उन सारे चक्रस पे भी काम कर सकते हैं। इस अवस्था में यह सूक्ष्म शरीर की सुषुम्नाता से ऊपर की ओर उठती है, मतलब जो शक्ति होती है ना, ताकत होती है ना, वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ बढ़ती है। मार्ग में कई चक्रों को भेदती हुई जब तक शीर्ष में, मतलब अंतिम चक्र में प्रवेश नहीं करती और वहां पर अपने पति प्रियतम शिव के साथ हर्षोन्मानित होकर नहीं मिलती, तब तक वो अपना काम करती है हर एक चक्र। ठीक है। तो भगवती भगवान के पौराणिक संयोजन का अनुभव हर्ष के साथ रहस्यमय समाधि के रूप में, मतलब वो रूप में करने के लिए ये सारा भी किया जाता है। इससे क्या होता है, जिसका विस्फोट परम आनंद कहा जाता है, मतलब वहां पे उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अंदर से आनंद 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 हो जाते हैं मन। तो इसीलिए कपाल के क्षेत्र में उमड़कर हर्षोन्माद एवं गहनानंद की बाढ़ के रूप में नीचे की ओर से पूरे शरीर में बहता है। समझ में आया? और हिंदू के शाक्त संप्रदाय में भगवती काली और ललिता को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोत्कृष्ट देवी माना जाता है। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। दुर्गा का होता है, काली का होता है, ललिता देवी का, मतलब इन अलग अलग देवियों की भी ये ज्यादा पूजा करते हैं। इसीलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मातर सर्वभूताना गाव, यानी गाय समस्त प्राणियों की माता है। इसी कारण आर्य संस्कृति में पन शिव शाक्त वैष्णव गणपत्य, मतलब गणपति, जैन बौद्ध सिख आदि सभी संप्रदायों में उपासना एवं कर्म कांड की पद्धतियों में भिन्नता होने पर भी वे सब धर्म में गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह पर ऐसे भी फोटो या सिंबल्स या ऐसी मिलता है जहाँ गाय का सिंबल होता है ना, उसके अंदर उसके शरीर में सारी देवियों के पिक्चर्स होते हैं, सारे धर्म के होते हैं, मतलब उनमें सारी धर्म समा यस गए, मैम। सारी देवियों की शक्तियां समा गई। यस जयदीप जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैम, पिक्चर देखा हुआ है ऐसा। हाँ हाँ देखा हुआ है मैम, गाय के ऊपर इतना हाँ देवियों का पिक्चर रहता है मैम। हाँ हाँ। तो उसका कारण भी यही है। इसीलिए गौ माता और गौ की पूजा हिंदू धर्म वाले बहुत करते हैं। और इस संप्रदाय में उपासना एवं कर्म कांड की जो पद्धतियों में भिन्नता होने पर भी वे गौ के प्रति, मतलब अलग 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 पद्धति होने पर भी सारे लोग, चाहे वो वैष्णविज्म हो, शैविज्म हो, या कोई भी हो, शाक्तिज्म, तांत्रिज्म, सब गौ की गाय की पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के तिलक होते हैं, चंदन होते हैं, हल्दी, केसर, अलग अलग सुगंधित पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है। और वैष्णव गोलाकार बिंदी, शाक्त तिलक, शैव लोग त्रिपुंड से अपना मस्तक सुशोभित करते हैं, मतलब अलग अलग तिलक भी होता है। कभी देखा है ना, त्रिशूल का ऐसे शेप भी होगा। यस मैम। पूजा जी आ गए, अपियर हो गए, इसीलिए उनको कुछ अरे बोलना नहीं, होगा मैं तब ये बहुत सीरियस देख चुकी हूँ मैम, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे बचपन में, मैं ये सीरियल्स देखती थी इसलिए मुझे हर स्टोरी याद है। बोलो बोलो।
अरे नहीं मैम, ये जो है ना इनका सबका अलग अलग मान्यता है। ये मेरे घर में जो ड्राइवर है ना वो भस्म ही लगाते हैं, तीन इसका ऐसा, वो शिव वाले है, वो लिंगायत है इसलिए, हाँ। वो त्रिपुंड इसलिए उनको तीन इसका बोलते हैं। और जो वैष्णव वाले होते हैं ना, वो केसर का ऐसा करके बीच में एक लाइन मारते, वो वैष्णविज्म हाँ, का वो है। ब्राह्मण और के रहता है, जो ब्राह्मण के रहते हैं ना वो ऐसे ही लगाते हैं। शादी से हाँ दिख जो नहीं, लेकिन ये ये बात है। वैष्णविज्म जो हाँ, प्रॉपर फॉलो, वो ऐसे ही लगाते हैं। पर इनमें ना मैम दो है। एक वैष्णविज्म रहे ना तो वो शिव का कोई कोई नहीं करता तो वो वैसा नहीं लगाते, वो ऐसा लगाते। और ब्राह्मण है ना वो दोनों प्रैक्टिस करते, वो शिव मंदिर में भी करते तो इधर भी करते, तो फिर वो सब ढका लेते, सब चलता है उनको। और शक्तिज्म का तो भस्म भी चलता है और सादा तिलक भी चलता है ये तो मंदिर में। बहुत सारी किताबें और बहुत सारा काम किया हुआ है। अब एच एस सिन्हा की देखो ना, तो तिलक के लिए भी कितने सारे वीडियोस है कि अलग अलग हाँ तिलक जो यस होते हैं मैम। उसका क्या रेफरेंस होता है। तो ये तो हमारे इन डेप्थ जाने का टॉपिक नहीं है, पर आपको किसी को करना है पीएचडी डेजर्टेशन तो उसके ऊपर कर नहीं लेना, तिलक के नहीं ऊपर। मैम, ये तो मेरे घर में सब सीरियल्स देखते हैं इसलिए मुझे इनका पूरा पता है। वो शिव भगवान के मेरे ससुर जी बहुत सीरियल देखते हैं, तो उसमें वो शक्तिज्म और शिविज्म दोनों चलते रहते हैं, तो मैं वो देखते रहती हूँ। बराबर। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शाक्त संप्रदाय में देवी दुर्गा के संबंध में भी दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है। उसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है, खाली 51 नहीं, 108 एट। देवी पीठ का वर्णन किया है। उसमें 51 से 52 शक्ति पीठों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो आपने बताया ना वो। और इसी में दुर्गा हाँ सप्तशती भी है। इसके अलावा कालिका, पुराण, शाक्त, महाभागवत ऐसे 64 तंत्र भी प्रमुख है। उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। किसमें दिया है? श्री दुर्गा भागवत दुर्गा पुराण। भागवत पुराण। अगर पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ लेना, फिर उसके ऊपर क्लास नहीं लेना। मैम, मैं नासिक में रहती हूँ, वो छोटा वाराणसी है, इधर काशी है, उधर कुंभ मेला ये सब होता है, तो ये तो पता ही रहना है मुझको। हर गली में मंदिर है इधर। हाँ, होते हम लोग जैन होके होते तो कभी जाते नहीं, माथा टेकते नहीं वहां, तो हम लोग ऐसे ही निकल जाते ना, तो हमको मतलब होते ही कभी ध्यान नहीं देते कि बस अरिहंत को ही वंदन करना है, किसी और को वंदन नहीं करना है, किसी और के सामने अपना हाँ सर नहीं ये अभी झुकाना है। मैम वो तो हम जैन हम लोग प्रैक्टिस करते तो करते हैं, लेकिन इधर बहुत लोग जाते हैं। अभी मैं तो बचपन से करती हूँ, तो मैं आर्यंतों को नमस्कार करती हूँ, नौकर मंत्री बोलती हूँ, लेकिन करते हैं इधर मेरे घर में भी बहुत यहाँ पे फॉलो भी करते हैं, जाते हैं। लेकिन अभी कुछ बोल नहीं। हम्म। हाँ तो फिर इधर नासिक में इतने हर गली में मंदिर है, तो उनकी स्टोरीज है ये सब, तो फिर इतना तो पता चलना ही है घर में रह के। तो दर्शन शास्त्रों का यह मानना है कि दुनिया की सर्वोच्चम शक्ति स्त्रेत्राणा है, मतलब कि स्त्री है, इसीलिए वे देवी की ही ईश्वर के रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में हम्म। ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुषों के समान ही की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है, किंतु शाक्त धर्म दुनिया का एक ऐसा मात्र धर्म है जो सृष्टि की रचनाकार है, जो जननी है, जो जो स्त्री है। यह मायने में यही एक मात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शव है, शक्ति परम प्रकाश है, हालांकि शाक्त धर्म की सांख्य समान ही माना जाता है, मतलब सृष्टि के सर्जनहार को जो है वो स्त्री है, उसका तात्पर्य यह है। फिर कहते हैं कि प्राचीनता सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। और शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। गुप्त काल में यह उत्तर पूर्वी भारत में, कंबोडिया में, जावा में, बोर्निया, मलाया प्राय द्वीपों में, इस सारे देशों में बहुत लोकप्रिय था। और बौद्ध धर्म के जो प्रचलन के बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे थोड़ा कम होता गया था। पर अगर हम देखें तो सैद्धांतिक का लोकप्रिय जो धार्मिक प्रवर्ग के रूप में शाक्तवाद है, वह हिंदू आस्था का प्रतिबिंब है। और गांव में ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, पिछली जाति के,
उसके संस्कृत की अगर देखी जाए तो वो सभी देवियों को महादेवी की अभिव्यक्तियां मानते, मतलब बहुत ही उनको उनके ऊपर श्रद्धा है। आमतौर पर माना जाता है कि महादेवी की अवधारणा प्राचीन है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से शायद इसका कालांकन मध्य काल का है, जब अत्यधिक विषम स्थानीय एवं अखिल भारतीय परंपरा का एकीकरण होता है। सैद्धांतिक रूप से धर्मशाला में किया जाता है, धर्मशास्त्र में किया जाता है, तो ये परंपरा इतनी बढ़ जाती है कि वो मध्यकालीन की विभिन्न देवियों की कथाओं को भी साथ में बताती है। तो इस देवियों की लोकप्रियता जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से अगर देखो कश्मीर, दक्षिण भारत, आसाम, बंगाल, इस प्रकार हम देखें ना, तो पूरे इंडिया में तो शक्तिज्म के साथ, तांत्रिज्म के साथ शक्तिज्म दोनों साथ साथ में चलता आ रहा है, शैविज्म और वैष्णविज्म परंपरा के साथ साथ। इसीलिए हिंदू परंपरा में ये सर्वव्यापी है। इस तरह भारत की जो जो विद्याएं है, जो जो तंत्रवाद है, ये सारा शक्तिज्म से और भी स्ट्रांग हो गया है। इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता होगा? तो सभी संप्रदायों के समान ही शाक्त संप्रदाय का उद्देश्य भी मुक्ति का ही है। फिर भी शक्ति संचय करो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है, और शक्ति की सभी को आवश्यकता है। तो ये लोग का मंत्र क्या है? बलवान बनो, वीर बनो, निर्भय बनो, स्वतंत्र बनो और शक्तिशाली बनो। इसीलिए नाथ संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग करते हैं और साधना भी करते हैं। हठ योग, वो सारे योग जो होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के यम नियम प्राणायाम जो अष्टांग योग में है, तो उस तरह के बहुत कठिन कठिन, जैसे स्मशान में जाके पूरी रात भर जाग के वहां पे साधना करना, तो वो तांत्रिज्म में ज्यादा आएगा। अभी नेक्स्ट हम तांत्रिज्म पढ़ने वाले उसमें। तो इस हिसाब से वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली साधना करते हैं। हठ योग में भी देखा था ना हमने कि कितनी भी ठंड हो, तो ठंड में भी कपड़े पहने बगैर पूरी पूरी रात जगते हैं, और कितनी भी गर्मी हो, तेज धूप हो, तो उसमें भी अब बैठे रहते हैं, धूप में भी, मतलब मैम अपने अभी वो शरीर। कुंभ मेला में देखा क्या, वो हठ योग का वो एक साधु ऐसे ही हाथ खड़े रख के कितने ही सालों से वो हाथ ऐसे के ऐसे ही है उनका। हाँ, हाँ, कितने हठ सालों योग से? कर रहे वो पर कुंभ अभी तो, मेले के इंस्टा अभी तो आए ना नीचे, इंस्टा वैसे तो ऊपर ही रहते हैं हाँ पहाड़ों पे नहीं, ना वो अभी। उनकी साधना है बोले, वो ऐसे ही हाथ रख रहे हैं। तो फिर करते दूसरा काम। क्या पता मैम, वो कुछ भी नहीं समझा, और एक जन कुएं में ही साधना कर रहे हैं, बोले ये हठ योगी साधु है बोले। हाँ, ऐसे हाथियों करते। फिर थोड़ा बेसिक होगा ना, दोनों भी तो ऊपर ही रखते हैं क्या, कितने सालों से? क्या मैम मैम, और एक है ना, उनके तो सर पे ऐसी घास आ गई है, क्या आ गई है? लिटरली पोट। हाँ मैम, वो कुछ तो उन्होंने पौधा लगाया सर पे और वो हठ योग कर रहे हैं। मैं तो कुछ देख के ही ये हो गई कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसे लिटरली उनके सर पे ये आ गए, लेकिन वो बोले कि उनकी योग साधना है। मैं आपको भेजूंगी, रील डालूंगी अगर हटियो का दे। वो ऐसे ही रील सारे मैम, तो वो कुंभ मेले में वैसे ही लोग आए तो बोले ये हट योगी साधु है सब। वो लोग जहाँ वहां गिरनार गए थे ना, जूनागढ़ सब जगह जाते हैं ना, तो वो जो होते हैं ना, हाँ कौन से ऑरेंज कपड़े वाले, क्या बोलते हैं उसको, कौन की वही ना? मैम, वो तो दत्त भगवान का होता है ऊपर। ऊपर नहीं, ऊपर नीचे ही होते हैं। दत्तात्रेय का है गिरनार में। हाँ, गिरनार में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे ही। नहीं, नागा बाबा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अलोरी, अगोरी, अगोरी, अगोरी बाबा। हाँ, हाँ, अघोरी साधु अघोरी। हाँ, अघोरी। तो उन लोग को आप देखोगे, तो जैसे शिव की बात बारे में हम देख पढ़ रहे थे, तब हमने देखा ना
कि वो लोग तो टॉक्सिक सब आइटम भी लेते हैं, और खोपड़ी में हाँ ही पानी पीते हैं, वो सब करते हैं। हाँ और स्मशान में जाके जो डेड बॉडी होती है ना, जली हुई, उसी का हाँ। पूरा भस्म अपने शरीर पे लगाते हैं। मतलब ये धर्म के नाम पे, मतलब ये सारा काम वो करते हैं। तो ये सब मैम वो साधना शिव वैसे। धर्म को फॉलो करते, वो शिव को फॉलो हाँ, करते वो अघोरी। शिव को, हाँ। इनका पॉडकास्ट है ना, वो रणवीर अल्बादिया का सुनना। वो हर एक जन को लाता है जो इसमें रिसर्च कर चुका है, तो उसमें वो अच्छा, बताते हैं। किसका? उसमें से रणवीर अल्बादिया का पॉडकास्ट होता है, बियर अच्छा। बाइसेप्स, और तो वो ना हर लोगों को लाता है जो इसमें एक्सपर्ट्स है। तो उन्होंने अघोरी का भी लाया था, नागा साधु के लिए भी लाया था, वो शक्तिपीठ शक्तिज्म का भी लाया था। वो पॉडकास्ट सुन के भी बहुत नॉलेज आया है। तो वो हाँ। उनका वो अघोरी है ना, वो शिव भगवान को ही फॉलो करते हैं। तो उनका क्या बोलना है कि जब सब खत्म हो जाता, स्मशान में शिव भगवान रहते, इसीलिए वो बोलते हैं कि वो उसका ही भस्म वो लगाते हैं, उनका मानना ही वो है। और वो हम्म। भांग पीते हैं, तो वो बोलते हैं कि शिव भगवान भांग भी पीते हैं, और सब ये चलता है, इसीलिए वो सब वैसे ही करते हैं। हाँ, भांग भी पीते, दारू भी पीते, पूरा नशा भी करते हैं। हाँ वो सब वो करते हैं। और ये सब करने का उसके पीछे का उनका उद्देश्य, उनका और ये शक्तिज्म वाले का भी, कि सिद्धियां प्राप्त करनी है, अलग अलग हाँ, वो सिद्धियां। साधना प्राप्त हो रही है, बोले उनको सिद्धियां प्राप्त हो रही है। हम्म। इस वो प्रकार पॉडकास्ट उनकी ये। बहुत अच्छे है मैम, अगर ये 3-4 रिलीजन सब करने हैं ना अपने को। डालना ग्रुप में, सब देखेंगे ना। एम आई ऑडिबल? आप लोग का वीडियो स्टक हो गया है। हेलो। यस हाँ मैम, यू आर मैम। ऑडिबल। पूजा हाँ, पूजा का शक हुआ है। पूजा का स्टक हुआ, अच्छा, अपना नहीं हुआ है। तो बस इतना मैम ही उनके आप लोग को पॉडकास्ट बहुत शक्तिज्म के। अच्छा है, सिखिज्म भी है उसमें, इस्लाम का भी बहुत अच्छा दिया है उन्होंने। पॉडकास्ट में। हाँ यस मैम। अच्छा, भेजना तो सब लोग देखेंगे। चलेगा मैम, मैं भेजती हूँ। हम्म। तो फिर उसी में जैनिज्म से का भी आपको क्या? जैनिज्म का आज तक किसी को बुलाया नहीं है, मैं हमेशा देखती हूँ। जैनिज्म के लिए किसी पॉडकास्ट में बुलाया नहीं उसने। दूसरे लोग जैनिज्म का बोलते हैं उसके अंदर, पॉडकास्ट में। अच्छा, आपने वो सुना हुआ है कोमल जी? हाँ मैम, देखती हूँ बहुत बार। हाँ, मैं भी देखती हूँ, पॉडकास्ट से नॉलेज आता है। अभी वो पॉडकास्ट अभी अभी शुरू हुआ ना, 1-2 साल से। उसके पहले तो पॉडकास्ट जैसा था भी नहीं कुछ। हाँ मैम, तब सीरियल्स ये थे, अभी कोरोना पॉडकास्ट बहुत। कोरोना टाइम, कोविड टाइम ही स्टार्ट हो गया था पॉडकास्ट। हाँ, हाँ। कोविड टाइम से ही पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है। हम्म। अच्छा, 18 से हो गया है। 18, 20, 20 बीस से। से 20-21 से बहुत 20 से चालू हुआ है चार मैम। साल हो गए, हाँ, 4 साल हुए। हाँ, लेकिन अभी अभी बहुत ज्यादा चालू हो गए पॉडकास्ट हर। हम्म। सबका एक इंटरव्यू हो जाता है ना, एक लंबा, वो पूरा अपने को जो भी बताना है वो पूरा उसी टाइम पे बता सकते हैं। हाँ ठीक है, यस तो मैम। हाँ, इसके बाद हम लोग का तांत्रिज्म के बारे में। तो तांत्रिज्म का डाल डाल देना उसमें पॉडकास्ट। हाँ यस मैम, उसमें तांत्रिज्म में भी हुआ है, वो जो एक्सपर्ट्स जो बुक्स लिखता है ना, वो उनको बुलाता है उसमें, और फिर वो अच्छा। बोलता है कि तुमने क्या सर्च किया क्या नहीं, फिर वो बताते हैं उनका एक्सपीरियंस। सही लिख लेना एग्जाम में। नहीं मैम, वो थोड़ी होता है, इतना कब याद रहेगा, वो कितने 1.5-1.5 घंटे के पॉडकास्ट है। हम लोग को तो 5 मार्क्स का ही लिखना है। हाँ, फिर शैविज्म, क्यों इतना। वैष्णविज्म, शाक्तिज्म और ये तांत्रिज्म। उसके बाद जो आंसर आएंगे, ये इस्लाम का, ये यहूदी का, फिर वो सारे हम लोग को थोड़ा लॉन्ग पढ़ना है। ओके। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्लास, ये क्लास के, ये वीक के तो सारे क्लास खत्म हो गए। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास तो मंडे ही आएगा, मंडे दोपहर को। तो उस दिन हम थोड़ा ये तांत्रिज्म का कर लेंगे, और उसके बाद अपना पूरा वो डिटेलिंग शुरू कर देंगे। मैं आपको नोट्स भी भेजती रहूंगी। अभी जो जो है मेरे पास वो आप लोग को डाल दूंगी मैम, फिर एक इसका बार 9 ये कर लो। मार्क और 12 मार्क के लिए क्वेश्चन है ही नहीं ना? होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? 12 मार्क अच्छा, पेपर कैसे बनेगा? 5 मार्क, 9 मार्क, नहीं 12 वो मार्क। नहीं, फेमिनिज्म के लिए
हाँ, वैष्णविज्म? नहीं 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 अलग नहीं अलग नहीं वो रहेगा, 5 मार्क। मिक्स में। ये 5 मार्क का ही रखेंगे बस से उतना उतना। क्योंकि हाँ आपको 12 मार्क का चाहिए? ये वापस स्टक हो गए। स्टक हो गई मैम पूरी। नहीं उसमें नहीं रहेगा, ये सारे टॉपिक छोटे छोटे ही हैं। फिर दूसरे जो सारे टॉपिक करेंगे ना उसमें से 12 मार्क का दे देंगे। ऐसे भी 12 मार्क को सिखिज्म आपका 10 3 ही गुरु। देना है तो मैं 5 ही दूंगी। 5 धर्म के लिए 5 दे दूंगी बस। हाँ तो बहुत ज्यादा है। और मैम 4 दे 12 ज्यादा मार्क सकते। के है। लिए फिर कौन एक से ही दूं? आएंगे? तीनों पेपर में एक ही क्वेश्चन डाल दूंगी। मैम हाँ फिर वही 12 मार्क बोलते। के लिए कौन से रिलीजन का रहेगा ज्यादा? नहीं सब रिलीजन में से एक एक सिखिज्म, 12 मार्क का। इस्लाम, हम्म। सब सिखिज्म और में इस्लाम ही रह सकता है। सब में से एक एक 12 मार्क का क्रिश्चियनिटी। दे दूंगी। हम्म। ठीक है। एक मुस्लिम का आ जाएगा, एक हाँ, क्रिश्चियन का आ जाएगा, एक यहूदी का आ जाएगा, जूइश का। सिखिज्म भी बड़ा है। हम्म। सिखिज्म भी बड़ा है सिखिज्म। मैम, 10 गुरु है ना उनके। सब भी वही तो बोल रही हूँ, पांचों धर्म में से एक एक 12 मार्क का दे दूंगी। मतलब आप पांचों धर्म बराबर से अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उनके हम सिद्धांत भी 4 ही दो पढ़ने हैं मैम। क्या। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उसकी डिटेलिंग पूरी पढ़ेंगे। फिर उनके सिद्धांत क्या है, उनके सिखिज्म और वो सब में तो उनके बहुत सारे वो चीज भी है। अलग 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 कंग मैम मेरा एक क्वेश्चन था, ये इतने पीछे से स्टार्ट होके लेकिन आज इनके इतने फॉलोअर्स कैसे क्या है फिर? किसके किसके डरा किसके कुछ डरा समझ के नहीं आया। धमका के। हाँ, उनका घड़ी घड़ी वो स्टक हो जाता है। वो पूछ रही है, इस्लाम सब इतने बाद में शुरू हुए, क्रिश्चियनिटी भी, तो भी इतने फॉलोअर्स कैसे हैं? वो कन्वर्ट चमत्कार वहां, कराते हैं ना नमस्कार। मैम, पैसे दे के। हाँ क्योंकि चमत्कार वहां, मैम ये नमस्कार। सेक्टिज्म भी बाद में ही चालू हुआ है ना। क्या? वही कन्वर्ट कराते हैं ना, जबरदस्ती फोर्स करते हैं, हाँ, मारते हैं हिंदू पैसे। हिंदू धर्म पैसे भी की बाद में लालच चालू हुआ देते है हैं ना। ना। पैसे की लालच देते हैं, आप भी इतना पैसा हम देंगे, हम्म। आप कन्वर्ट हो जाओ, बच्चों की फीस देंगे। और गरीबों को क्या चाहिए? खाना पीना ही नहीं मिल रहा है तो उनको सब मिल जाता है तो फिर वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट हो जाते हैं ना। ये विचार शक्ति नहीं बढ़ मैम, गई। लेकिन ये शैविज्म वैष्णविज्म भी बाद में ही चालू हुए ना। नहीं नहीं नहीं, वैष्णविज्म नहीं बाद वो में पहले शुरू नहीं से है। हुआ। वो तो बहुत पहले से, पुराणों के टाइम से है तो ना। तो मैम ये फिर भगवान महावीर थे तब भी था ये रिलीजन? भगवान महावीर के हाँ बाद, ये तो। भगवान महावीर तो बाद के हैं। हमारा तो ऐसे जैन धर्म तो बहुत पुराना है। नेमिनाथ भगवान के पहले रामायण जैन महाभारत धर्म सब हुआ ना। नहीं है ये वैष्णविज्म, ये भी पहले से ही है क्या? भगवान महावीर थे तब थे क्या ये? तब थे। यतिया, यतिया तब बोलते हैं ना श्रमण जब। धर्म ही था, तब जैन धर्म भी नहीं था। हाँ। अच्छा। जैन धर्म भी नहीं था ना, श्रमण हाँ, धर्म ही श्रमण था खाली। परंपरा और ये परंपरा, वैदिक परंपरा। हाँ, हम्म। उसके बाद ये मैम सारे फिर रिलीजन। एक ये है मीन्स चैनल है सब्सक्राइब, वो धर्म का मर्म बताते। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो आचार्य कौन थे इनके, हमारे हाथ में, अब बंद हो जाएगा शंकराचार्य वीडियो। जो आए ना, शंकराचार्य जो आए ना, उन्होंने अपने बहुत जैन टेम्पल्स लिए, बहुत जैन साधुओं को मार दिया और फिर उनका उधर स्थापित किया कि हिंदू है। तो मैम उन्होंने क्या किया, मुझे भी वो मूवी देखने नहीं मिली, मेरे घर में एक जन ने देखी तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने उसमें सब बताया है कि अपन कैसे मीन्स उनके साथ वाद विवाद में कैसे हारे, उन्होंने कैसे आई थी सबको। वो, अभी थोड़े दिन पहले हाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, अभी थोड़े दिन पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाँ, आई थी वो ना। डॉक्यूमेंट्री आपने मैंने देखी क्या? देखी, हमको किसी को मैंने देखी। इसी उसमें तो मैम बहुत हमको सारे नहीं जैन मिली साधु वो कन्वर्ट, डॉक्यूमेंट्री मतलब फिल्म। कपड़े चेंज मैम करके बैठ भेजिए गए। मैम। नहीं वो, अरे उसने डिलीट कर दी है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अभी वापस वो जब डालेगा मैं तुझे डालती हूँ। तुरंत निकाल दी, ओके। तुरंत निकाल दी क्योंकि वो उन्होंने। बहुत ही ज्यादा उसमें ना सेंट कॉन्ट्रोवर्सी फ्रांसिस बहुत है। सेंट जेवियर्स ने कैसे जाके जैन मुनियों को इतना मारा है कि कुछ पूछो ही मत, गोवा में तो बहुत ज्यादा मारा है सबको। और सब, हाँ वो तो कपड़े है। चेंज करके, मतलब भगवा कपड़े पहन के, ऑरेंज कपड़े पहन के जैन ग्रंथों का फिर अध्ययन कर रहे थे।